हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, अभी हाल ही फिलहाल में आप सबको पता है कि एनपीसीएल ने अनाउंस किया है गेट 2026 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर वो अपनी रिक्रूटमेंट जो है करेगा, जिसमें गेट 2026, गेट 2025 और गेट 2024 के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, क्योंकि एनपीसीएल 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड को एलिजिबिलिटी देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, एनपीसीएल जो है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि एनपीसीएल में सर क्या स्कोर अगले साल पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमें गेट 26 में कितना मिनिमम स्कोर, मिनिमम एक्सपेक्टेड स्कोर हम टारगेट करें जिससे हमारा एनपीसीएल में जो है सिलेक्शंस हो जाए। तो यहाँ पर एनपीसीएल के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है और जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट अलोंग द इंडिया। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो एनपीसीएल का अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशंस गेट 26 से अनाउंस हो चुका है, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल ब्रांच में ये जो है अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि गेट 26 के बिहाफ पर जो है उसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, गेट 25 भी एलिजिबल रहेगा और गेट 24 भी रहेगा। जब गेट 26 का रिजल्ट आएगा उसके आफ्टर 10 डेज इन्होंने प्लान कर रखा है कि अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट आउट कर दें। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस कि लास्ट ईयर के हिसाब से पहले ऑब्जर्व करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज आती है, क्योंकि गेट 26 वाले का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आएगा तब उसमें सारी डिटेल होगी। तो अभी अगर हम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स का ट्रेंड देखें तो उस समय एक आइडिया लगेगा कि वैकेंसीज कितनी रहती है। तो देखो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 25 में जो रिक्रूटमेंट आया था, 3 साल का गेट स्कोर एलिजिबल था। मैकेनिकल में 150, केमिकल में 60, इलेक्ट्रिकल में 80, इलेक्ट्रॉनिक्स में 45, इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 एंड सिविल में 45। टोटल 400 यहाँ पर वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इन्होंने किया था। और इसमें अगर आप देखोगे जो गेट स्कोर कार्ड जो कट ऑफ गई थी वो आपका यहाँ पर जो है जनरल में 664, लाइक मैकेनिकल, ईडब्ल्यूएस में 418, ओबीसी एनसीएल 584, एससी में 449, एसटी में 352। इलेक्ट्रिकल का भी सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिकल का भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल। तो ये जो कट ऑफ रही इसके बिहाफ पर इन्होंने पहले शॉर्टलिस्ट किया स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो गए उन सबका इंटरव्यू होता है, और फिर फाइनल सिलेक्शन में वहां पे गेट स्कोर कार्ड का वेटेज नहीं होता है, ओनली जो इंटरव्यू का मार्क्स होते हैं आपके उसमें से ही मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, आप चाहते हो एनपीसीएल का आपके पास कॉल आए, तो डेफिनेटली आप ट्राई करो, मैकेनिकल में 700 मिनिमम टारगेट करो, इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 650 टारगेट करो, केमिकल में मिनिमम जो है 650 के आसपास टारगेट करो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 700 टारगेट रखो, इंस्ट्रूमेंटेशन में एटलीस्ट 500 रखो, सिविल में एटलीस्ट जो है आपका 800 रखो। तो ये अपना थ्रीशोल्ड रखो, ऊपर नीचे भी जिससे हो जाए तो फिर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए। सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरी, इफ वी टॉक अबाउट द लाइक फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो इनकी आई थी, फाइनल सिलेक्शन जो ईटी के हुए थे, तो मैकेनिकल में लाइक यहाँ पर जो है 75 उनके जो स्टूडेंट्स थे, 75 जो यहाँ पर मार्क्स आए थे, जो स्टूडेंट जनरल में 75 या उससे अबाउ थे वो शॉर्ट लिस्ट हो गए, इंटरव्यू के मार्क्स सही हैं। सिमिलरली यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल बाकी कैटेगरी में देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल में भी देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो है 70 के अबाउ जो है यहाँ पर इंटरव्यू में मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपकी होती है और फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेसिस पे होता है। तो ये फर्स्ट जो है वो उसके बाद आया, फिर काफी स्टूडेंट वेट लिस्ट में रहते हैं। तो जब वेट लिस्ट फर्स्ट क्लियर हुई थी तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कट ऑफ में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1-2 मार्क्स का ड्रॉप आपका कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो ये फिर काफी जो वेट लिस्ट में स्टूडेंट थे उनमें से कुछ क्लियर हुए, क्योंकि मे भी ऊपर वाले जब ज्वाइन नहीं करते हैं, ऑलरेडी कहीं पे सिलेक्टेड होते हैं, आईएससी वगैरह चले जाते हैं, उनका मन नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई उस केस में फिर कट ऑफ गिरती रहती है। यहाँ पर मैकेनिकल में अगर हम देखें फिर कट ऑफ गिरी, वेट लिस्ट 2 भी इन्होंने दिया, फिर और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो उसके मार्क्स जो है वो देख सकते हैं इंटरव्यू में कितने मार्क्स रहे। उसके अलावा यहाँ पर वेट लिस्ट थर्ड आप देख सकते हैं, उसके भी यहाँ पर जो है मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो केमिकल की कट ऑफ डेफिनेटली हायर साइड है। अगर मान लो अगर आप यहाँ पे देखो केमिकल में 76 है, इट मीन सारी जो सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी थी जनरल की, तो ऑब्वियस है फिर वो कट ऑफ सेम रहेगी। यहाँ पर फिर मान लो मे भी कोई एक स्टूडेंट का और मन बदल गया तो फिर 75 आ गई इंटरव्यू मार्क्स, या हो सकता है 2 स्टूडेंट के 76 सेम मार्क्स इंटरव्यू में हो सकते हैं, तो पहला वाला हो गया, दूसरा वाला अगली लिस्ट में हुआ, तीसरा वाला फिर कट ऑफ ड्रॉप हुई। तो ऐसे करके भी हो सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या इंटरव्यू मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 4 वेट लिस्ट निकाली है, तो गाइज हो सकता है फर्स्ट में आ जाए, उसके बाद 4 वेट लिस्ट निकाली तो उनमें से किसी में आ जाए, तो सिलेक्शन होने की
पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है। एनपीसीएल रिक्वायरमेंट अगर हम देखें 24 में जो आया था, जिसमें 24, 23, 22 एलिजिबल था, मैकेनिकल में वही 150 वैकेंसीज, केमिकल में 73 एंड इलेक्ट्रिकल में 69, इलेक्ट्रॉनिक्स में 29 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 19 एंड सिविल में 60, टोटल 400 वैकेंसीज। यहाँ पे भी अगर आप देखो कट ऑफ दी हुई है तो 6, वही मैंने जो आपको थ्रेशोल्ड बताया उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से चलना, ऑलमोस्ट उससे पहले वाले साल में भी उसी के आसपास कट ऑफ जारी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिविल में थोड़ा सा हायर साइड में रहती है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में लोअर साइड में रहती है, बाकी आप जो है ऑलमोस्ट इसी रेंज में कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही फिर इंटरव्यू मार्क्स भी अगर आप देखोगे उसी 70 से 75 की रेंज के बीच में जो है मैक्सिमम जो जनरल कैंडिडेट में और बाकी कैटेगरी के भी दिए हुए हैं। वेट लिस्ट फर्स्ट क्लियर होने के बाद, वेट लिस्ट टू क्लियर होने के बाद फिर एक एक दो दो मार्क्स का ड्रॉप होता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर हम देखें ईटी 2023 की रिक्रूटमेंट में क्या कट ऑफ रहा था, तब भी यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा यहाँ पर हायर साइड था, लास्ट 2 ईयर्स में जो है थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉप हुआ है, बाकी जो है ऑलमोस्ट उसी के आसपास कट ऑफ है। तो मैं यही बोलूंगा 700 प्लस टारगेट करके रखो, सिविल में 800 प्लस टारगेट करके रखो, तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बाकी कैटेगरी में भी उस हिसाब से आप देख सकते हो। इंटरव्यू भी उसी रेंज में 70 से लेके यहाँ पर जो है जनरली अब जो पिछले 1-2 ईयर में हुआ है उसमें 70 से 75, 76, और यहाँ जो पहले था वो 75 से 80 के रेंज के बीच में जो है जनरल में मार्क्स रहते थे। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे ईटी 2022 की कट ऑफ भी ऐड कर दी है, तो तब कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड होती थी, इलेक्ट्रिकल में 801, सिविल में 824, तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो पास्ट कपल ऑफ ईयर में इन ब्रांचेज में हल्का सा ड्रॉप हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसी रेंज में मैं तो यही बोलूंगा आपको कि 2022 को ही अपना टारगेट बना के रख लो कि यही बस मेरे को टारगेट रखना है, इतना स्कोर तो आना चाहिए। फिर ऑब्वियस है कट ऑफ नीचे आएगी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके काफी सारे जो है यहाँ पर कट ऑफ वगैरह का डिस्कशन मैंने कर दिया है। होपफुली आप लोगों को काफी सारे आइडियाज मिल चुके होंगे एंड अब आप अपना एक टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट आप कौन से आईआईटी का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या पूरा एनालिसिस चाहते हो कि सर इस आईआईटी के लिए कितना स्कोर कार्ड डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए चाहिए, या फिर आपको नेक्स्ट कौन से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस की कट ऑफ जाननी है, डीआरडीओ, इसरो, जिसकी भी जाननी है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी कट ऑफ्स वगैरह की पीडीएफ्स है, आईआईटीज के प्लेसमेंट्स है, वो सब हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।